हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग डोंग को फिजिकली वीक समझकर उसके ऑफिस में बहुत सारी मेडिसिन भिजवा देते हैं। डोंग को तो बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हो रहा था, इसलिए वो हुआ से पूछने आता है, तुमने सबको मेरे बारे में क्या बताया है? तभी चैन आकर पूछता है, वैसे तुमने शादी कब की? दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। एक बोलता है 1 साल, दूसरा बोलता है 2 साल। डोंग बात को संभालने के लिए बोल देता है, सर्टिफिकेट हमने 2 साल पहले ले लिया था और 1 साल पहले हमने शादी की थी। चैन पूछता है, तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी? डोंग बोलता है, इसकी फैमिली के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद ये मरने के लिए चली गई थी, पर उसके बाद इसने मरने का ख्याल छोड़ दिया और मैं रेस्क्यू टीम का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर में था। मैंने इसे देखा और मैंने इसे बचा लिया। ये तो मुझे सुपर हीरो समझ रही थी। उसके बाद हम दोनों के बीच किस हुआ। तब मैंने डिसाइड किया कि हमेशा मैं अब इसे प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन चैन समझ जाता है ये सब झूठ बोल रहा है। डोंग उसके मुंह पे हाथ रखकर बाहर लेकर आ जाता है। चैन बोलता है, ये सारा प्लान तो मेरा था ना, मैं सबको बताने वाला था कि वो मेरी फियांसी है। डोंग बोलता है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या गलत हो गया? चैन बोलता है, वैसे भी उसका फियांसी मेरा कजन है, तो मेरी आधी बात तो सच होती ना। डोंग बोलता है, अच्छा वो तो तुम्हारी कजन की फियांसी होती ना। जब तुम्हारा कजन तुमसे पूछता तो तुम उसे क्या जवाब देते? ये सुनकर चैन चुप हो जाता है। इधर जोंग हियन से मिलने आता है बिजनेस के पर्पज से, पर उसे पता चलता है उनकी तो डेट फिक्स की गई है, इसलिए वो उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों वही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जो कि सबके लिए अफोर्डेबल रहे, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से जल रहे होते हैं। इसके बाद सभी को आज सैलरी मिली थी, इसलिए हुआ सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। डोंग को भी लगा था वो उसके लिए कुछ लाई होगी, पर वो उसके लिए कुछ नहीं लाई थी। इवन हुआ सभी के लिए शर्ट्स भी लेकर आई होती है, इस पर सबकी क्वालिटीज के बारे में लिखा होता है, लेकिन डोंग की टी शर्ट पर लिखा था प्ले बॉय। हुआ बोलती है, मैंने तो कुछ और लिखवाया था, पर लगता है शॉपकीपर ने गलती से कर दिया। डोंग तो मायूस होकर अपने रूम में आ जाता है, क्योंकि बाकी सबकी तरह उसे कोई अलग से गिफ्ट नहीं मिला था। लेकिन तभी हुआ उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है। डोंग बोलता है, ये क्या अगली सा लाई हो? हुआ उसे वापस लेने लग जाती है, लेकिन डोंग उसे नहीं देता। आज रात डोंग को बिना हुआ के भी नींद आ जाती है और उसे एक अच्छा सा सपना भी आता है। जब वो उठता है तो उसकी टीममेट्स पूछते हैं, तुम कब से ये टॉय लेकर सोने लगे? इनके उस प्रोडक्ट की काफी अच्छी सेल हो रही थी, जो देखकर जोंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो उस फैक्ट्री को बंद करना चाहता था। इसी खुशी को ये सब लोग फैक्ट्री में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन चैन भी इन्हें ज्वाइन करने आ जाता है बिना बुलाए। ये सब तो इसे ड्रिंक भी नहीं देते, हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो हुआ अपनी दे देती है। तभी एक एम्प्लॉय डोंग को बुलाने आ जाती है। फ्रीजिंग रूम में काफी ज्यादा लीकेज हो रही है। डोंग के साथ हुआ भी वहाँ पर चली जाती है। दोनों लीकेज को चेक करने लग जाते हैं। बाहर से मैनेजर दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था अंदर कोई नहीं है। बेचारे ये दोनों अंदर बंद हो जाते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता। ज्यादा फ्रीजिंग होने की वजह से हुआ की तो हालत खराब हो जाती है। डोंग उसे अपनी जैकेट देता है, पर उससे भी बात नहीं बन रही थी। हुआ की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए डोंग उसे अपनी बॉडी की हीट देने लग जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह बोलती है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, अभी तो मैंने अपनी फर्स्ट किस भी नहीं की है। इवन अभी तो मुझे उन तीनों को भी पकड़ना है जो मुझे होटल में लेकर गए थे, उनकी वजह से मेरा नाम खराब हो गया था। डोंग उसे बताता है, हमने फर्स्ट किस कर ली है और होटल में उस दिन कोई और नहीं, मैं और मेरे 2 दोस्त थे, हमने तुम्हारी हेल्प की थी। वह बोलती है, मुझे ऐसी किस नहीं, डीप वाली किस चाहिए थी, मैं फीलिंग्स होती है। ये बोलकर हुआ बेहोश हो रही थी। डोंग सोचता है, हम दोनों मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना मैं इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी ही कर देता हूँ, इसलिए वो उसे किस कर देता है। लेकिन तभी चैन और डोंग की टीम मेट आकर दरवाजा खोल देते हैं। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं, इसलिए एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। डोंग तो एकदम ठीक था, लेकिन हुआ को अभी तक होश नहीं आया था। डोंग उसे देखने की कोशिश करता है, पर चैन उसे नहीं देखने दे रहा था। थोड़ी देर बाद हुआ को भी होश आ जाता है, लेकिन अपने सामने डोंग को देखकर अपना मुंह छुपा लेती है, क्योंकि उसे किस याद आ गया था। इसने मुझे किस क्यों की थी? डोंग के टीममेट्स पूछते हैं, तुमने इसके साथ क्या किया है? डोंग बोलता है, मैंने इसे ये बात बता दी कि उस दिन होटल में हम तीनों थे। हुआ बोलती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये सुनकर चैन भी डोंग पर चढ़ जाता है, ऐसा तुमने इसके साथ क्या किया है? ये सब अपनी अपनी सफाई देने लग जाते हैं, हमने बस उस दिन होटल में तुम्हारी हेल्प की थी।
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुमने उस दिन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और किस वाली बात किसी को भी पता नहीं चल पाती। जिसके बाद हुआ तीनों की क्लास लगा देती है। मैंने तुम पर कितना ज्यादा भरोसा किया, पर तुम तीनों वही लोग निकले जिसकी वजह से आज मैं अपने घर से बेघर हूँ। हुआ इन तीनों को पनिशमेंट देने वाली थी, लेकिन सभी लोग डोंग पर ब्लेम डाल देते हैं। मास्टरमाइंड तो यही था। डोंग बोलता है तुमने सबको छोड़ दिया, मुझे क्यों पकड़ के रखा है। हुआ बोलती है क्योंकि तुम्हारा गुनाह सबसे बड़ा है। अब ये बताओ तुमने मुझे किस क्यों की थी। ये सुनकर तीनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हुआ बोलती है तुम्हारी पनिशमेंट है, कल तुम रिटर्न में मुझे एक्सप्लेनेशन देना। डोंग सोच रहा होता है मैंने उसे किस क्यों की, मैं तो उसका टीचर हूँ, मुझे उसे लाइक नहीं करना चाहिए। ये अपनी एक्सप्लेनेशन लिख ही रहा होता है, लेकिन चैन इसे पढ़ लेता है और वो डोंग पर गुस्सा करने लग जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया। डोंग बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों की तो फाइट शुरू हो जाती है। तभी मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और सॉरी बोलता है गलती से फ्रीजर रूम का डोर बंद करने के लिए। साथ ही बोलता है पहले जो 5 मिलियन वाली मशीन खराब हुई थी उसमें मेरा ही हाथ था। ये करने के लिए उसे जोंग ने कहा था, पर अभी जो इसने दरवाजा बंद किया था वो गलती से हुआ था। डोंग इसे माफ कर देता है। चैन को तो समझ नहीं आता इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया, लेकिन डोंग अभी इसका इस्तेमाल करना चाहता था जोंग के खिलाफ। इस चक्कर में ये दोनों अपनी लड़ाई भी भूल जाते हैं। इसके बाद डोंग अपनी रिटर्न एक्सप्लेनेशन हुआ को सुनाता है। उस समय हम मरने जीने की कगार पर पहुंच गए थे। बाहर की दुनिया से हमारा कांटेक्ट टूट चुका था। हुआ मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, उसकी वजह से ही मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। इसलिए जब उसने मुझे अपनी आखिरी विश बताई तो मैंने किस कर दिया। उस समय अगर वो मेरी जान भी मांग लेती तो वो भी मैं दे देता, जबकि वो तो सिर्फ एक किस थी। ये सब सुनने के बाद हुआ का दिल तो पिघलने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। एक्सपेरिमेंट के टाइम पर हुआ बस डोंग को ही घुरे जा रही होती है, जो कि चैन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए बार बार इनके बीच में आ रहा होता है। इसके बाद ये लोग अपने प्रोडक्ट की जोरों शोरों से प्रमोशन करते हैं। जोंग की गर्लफ्रेंड यानी कि सेक्रेटरी उसे बोलती है मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने फर्स्ट फैक्ट्री के प्रॉफिट को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। जोंग बोलता है ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला। तभी उसे येन का मैसेज आता है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, पर वो उस मैसेज को इग्नोर कर देता है और वो वहाँ पर वेट ही करती रह जाती है। इधर ये दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं और उसे बोलता है जब हमारी शादी होगी ना मैं तुम्हें बहुत सारी ड्रेसेस गिफ्ट करूँगा। इधर अचानक से इनकी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन वाले लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए और बताते हैं जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक फैक्ट्री बंद रहेगी। साथ ही चैन को भी चेकिंग के लिए लेकर जाते हैं। ये सारा काम जोंग के कहने पर ही किया जा रहा होता है। इधर इनका लॉयर इन्हें बताता है तुम्हारे प्रोडक्ट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो चेकिंग करने का मतलब क्या बनता है। लेबर भी इन लोगों के सर पर चढ़ जाती है। फैक्ट्री कब तक बंद रहेगी, हम कब तक काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके सवालों के जवाब इनके पास खुद नहीं होते। हुआ को समझ आ जाता है ये सब किया धरा उसके भाई का है, इसलिए अपने भाई को कॉल कर पूछती है तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जोंग बोलता है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मोम ने मेरे साथ यही सब किया था, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। हुआ तो ये सुनकर सैड हो जाती है। डोंग उससे फोन लेकर उसे बोलता है मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, जो कुछ भी हुआ का है वो उसे दिला कर ही रहूंगा। जोंग याद करता है उसे सबसे बुरी चीज लगती थी हुआ का बर्थडे, क्योंकि उस दिन सारी फैमिली मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी और उस बेचारे को एक कॉर्नर में बिठा दिया जाता था। लेकिन हुआ हमेशा उसे अपने साथ लेकर बैठ जाती थी। उसके डैड और दादाजी कभी भी जोंग पर ध्यान नहीं देते थे। जब इसका खुद का बर्थडे होता था तो वो अपनी मोम के पास जाता था चॉकलेट केक लेकर, क्योंकि इसकी मोम को चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद थी, पर उसकी मोम की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती। जोंग बोलता है मैं अपनी मोम के साथ यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। तो मोम पूछती है तुम्हारी मोम कहाँ पर है, यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए। जोंग हर बार अपने बर्थडे पर यही विश करता था, काश उसकी मोम को याद आ जाए मैं ही उसका बेटा हूँ। इधर चैन को भी पता चल जाता है वो इन्वेस्टिगेशन वाले लोग जोंग ने ही भेजे थे। आज इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आनी थी, लेकिन लेबर लोग उन्हीं के साथ होते हैं कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। रिपोर्ट उनके फेवर में आता है, उनके किसी भी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होती। हुआ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, देखा तुमने, तुम हमारी फैक्ट्री का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, और इन दोनों को भी थैंक्स बोलती है उसका साथ देने के लिए। और फिर बोलती है मैंने तुम दोनों
को थैंक्स बोला तो अब तुम दोनों को आपस में भी तो बोलना चाहिए। इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे को थैंक्स बोलना पड़ता है। डोंग तो खुशी की मारी हुआ को हक कर लेता है, जो देखकर चैन को जलन हो रही थी हुआ उसे भी खींच लेती है। इधर जोंग अपने लोगों पर गुस्सा हो रहा होता है। तुम्हें छोटा सा काम दिया गया था, वो भी तुम लोगों से नहीं हो पाया। मैंने तुम्हें उन्हें फंसाने के लिए कहा था। इधर हुआ ने खुशी की मारी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। सभी लोग इस बात का फायदा उठाते हैं और पूछते हैं आखिरकार तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। डोंग उसे मना करता है, लेकिन हुआ फिर भी बता देती है, उसने मुझे पहले टाइट सा हक किया था और फिर किस की थी। उसके बाद जोंग चैन से मिलता है और उसे बोलता है फर्स्ट फैक्ट्री में रखा ही क्या है, तुम मेरी कंपनी में आकर हेल्प करो। चैन मना कर देता है, मुझे तो वहीं पर मजा आ रहा है। जोंग बोलता है अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ कॉपरेशन तोड़ दूंगा। लेकिन चैन को इस बात की जरा भी पड़ी नहीं थी। जो करना है वो करो, मैं बस हुआ की हेल्प करना चाहता हूँ। उसके वहाँ से निकलते ही यान वहाँ पर आ जाती है और बोलती है तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रही हो ना क्योंकि तुम अपनी सेक्रेटरी के प्यार में हो। जोंग बोलता है दूसरों की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा है तुम अपनी लाइफ में ध्यान दो और किसी और के साथ चक्कर चला लो। यान बोलती है मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक भी नहीं चढ़ा है, ये सब मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से कर रही हूँ ताकि दोनों कंपनियों को एक साथ कर सकूँ। लेकिन जोंग फिर भी उसकी इंसल्ट कर देता है, जाकर अपने लिए कोई और ढूंढ लो। इधर ये सभी आउटिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर यान चैन के पीछे पड़ी हुई होती है, इसलिए वो चैन को अकेला करने के लिए डोंग को बोलती है तुम्हें अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। डोंग के फ्रेंड्स तो शॉक हो जाते हैं, ये इसकी वाइफ कब बन गई। खुद वो चैन के पास जाती है और उसे बोलती है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका हस्बैंड है उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए। चैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इन दोनों को साथ में देखकर और इनसे बोलता है तुम लोग कब बताओगे कि तुमने शादी नहीं की। लेकिन उसके फ्रेंड बात को टालने के लिए गेम खेलने के लिए बोल देते हैं। डोंग की बारी आती है, उसे हुआ की 3 तारीफें करनी थी। हुआ को पक्का यकीन था इसके मुँह से कोई भी अच्छा शब्द नहीं निकालने वाला, लेकिन डोंग तो उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और ये दूसरों की तकलीफ को देख नहीं पाती। इससे ज्यादा अच्छी लड़की मैंने आज तक देखी ही नहीं। हुआ तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सभी की नजरों में ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे तो यान उन्हें एक ही बेडरूम में सोने के लिए भेज देती है, जो देखकर चैन के तो आग लग रही होती है और वो उसे रोकने के लिए आ रहा था। लेकिन यान उसे आकर बोलती है लो ना हम ड्रिंक करने चलते हैं, लेकिन चैन उसे इग्नोर कर भाग जाता है। इधर हुआ पूछती है क्या तुमने जो भी कहा था वो सच था या फिर ऐसे ही कहा था। डोंग बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता। हुआ तो स्माइल करने लग जाती है। इन दोनों के बीच बस किस होने वाला था, लेकिन तभी शोर मच जाता है कि यान कहीं पर खो गई है। एक्चुअली में वो एक छोटी सी खाई में गिर गई होती है। इन्होंने रेस्क्यू टीम वालों को कॉल किया था पर उन्हें आने में आधा घंटा लगने वाला था, इसलिए डोंग और उसके दोस्त मिलकर यान को वहाँ से निकाल लेते हैं। पर इन सब में डोंग को चोट लग गई थी, इसलिए हुआ उसे डांटती है तुम्हें क्या जरूरत थी ज्यादा हीरो बनने की, आधे घंटे में रेस्क्यू वाले आने ही वाले थे। डोंग बोलता हाँ मेरी ही गलती है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वो अभी गुस्से में बैठी होती है, तभी डोंग का टीममेट आकर बताता है पहले इनकी टीम में 4 नहीं 10 बंदे थे। हमें एक मिशन मिला हुआ था जिसका कैप्टन डोंग था। सावधानी न रखने की वजह से हमारे 6 मेंबर उस आग में जलकर मर गए थे और उसी हादसे में मेरी टांग भी चली गई थी। इसीलिए उसी दिन डोंग ने डिसाइड किया था वो हमेशा सबकी जान बचाने की हर कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये सुनकर हुआ रोने लग जाती है और नेक्स्ट डे ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। डोंग इसलिए बोलता है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि चैन तभी अपना सामान उठाकर ले आता है क्योंकि जोंग ने चैन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था और इस बात से गुस्सा होकर उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया है। डोंग बोलता है तो चलो मैं तुम्हारा होटल में इंतजाम करा देता हूँ, लेकिन वो हुआ को बोलता है तुम ही मेरी हेल्प करो ना, हमें पता है ना बेघर होना कैसा होता है। हुआ इसकी बातों में आ जाती है और इसे भी अपने घर पर ले आते हैं। पर अगले दिन बेचारे की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो हुआ से स्ट्रिप लगवा रहा था पर डोंग उसे हटाकर खुद लगाने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं इसकी हालत की वजह। जब ये यहाँ पर आया था तो किसी ने भी इसे खाने के लिए खाना नहीं दिया। हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा पर्सन के लिए, और उसके बाद सोने के लिए बिस्तर डॉगी वाला दिया था और पिलो भी। इवन वो बेड भी टूटा हुआ था जिसकी वजह से बेचारा गिरते गिरते बचा था। चैन हुआ को अपनी ये दुख भरी सुनाकर बोलता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है क्योंकि मैं ही बेघर हूँ।
हुआ बोलती है पर मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हें ये घर अपने जैसा ही लगेगा। चैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पर डोंग को तो आग लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में चैन हुआ को बताता है तुम्हारा भाई येन से शादी करने वाला है, जबकि वो प्यार अपनी सेक्रेटरी से करता है। हुआ को ये बात कुछ हजम नहीं होती। डोंग बोलता है आजकल किसी को भी किसी की फीलिंग की कोई नहीं पड़ी, तुम्हारे उस चैन को ही देख लो, जैसे ही उसे पता चला तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल लिया तो उसने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया और सभी चैन को ही घूरने लग जाते हैं। चैन बोलता है तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो, वो तो मेरी कजन की गलती है ना। चैन सही से अपना फेस वॉश नहीं कर रहा होता तो हुआ उसे सही तरीके से बताने लग जाती है, लेकिन हुआ आकर बोलता है लाओ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। बेचारे का मुंह ही सुझा देता है। हुआ की टीम काउंटर अटैक करने के लिए तैयार थी क्योंकि पहली फैक्ट्री ने जो भी प्रॉफिट किया था उसका क्रेडिट हुआ को ही जाने वाला था, जिससे ये साबित हो सकता था हुआ कंपनी को चलाने के काबिल है। और साथ ही इन लोगों के पास सबूत भी थे। जोंग ने एक आदमी को मशीन खराब करने के लिए भेजा था, यानी कि मैनेजर को। नेक्स्ट सीन में डोंग के फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे होते हैं, देख लेना कंपनी मिलने के बाद हुआ तुम्हें भूल जाएगी, वो सिर्फ चैन को ही याद रखेगी। ये सुनकर डोंग को काफी गुस्सा आता है और वो हुआ के रूम के बाहर आकर चिल्लाता है जल्दी से मेरे रूम में आओ सोने के लिए। चैन गुस्से में उसके पास आता है, वो तुम्हारे साथ क्यों सोएगी, ये क्यों बोल रहे हो। लेकिन तभी हुआ बाहर आकर बोलती है मैं आ रही हूँ, थोड़ा वेट कर लो। चैन को तो गुस्सा आ जाता है, ये क्या चल रहा है, और गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। डोंग का फ्रेंड उसे समझाता है डोंग को बीमारी है, इसका सिर्फ यही ट्रीटमेंट है। चैन बोलता है वो किसी स्पेशल फ्रेगनेंस की वजह से होता है और वो फ्रेगनेंस हम साइंटिफिकली भी बना सकते हैं। उसके फ्रेंड ने भी इस मामले में बहुत ज्यादा सर्च कर रखी होती है, इसलिए वो उसकी इस बात से सहमत था और चैन जल्दी से इस पर काम करना चाहता था ताकि हुआ को डोंग के पास ना सोना पड़े। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रखी जाती है जिसमें सभी को बुलाया जाता है। अंकल सभी को बताते हैं हुआ बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, उसने फर्स्ट फैक्ट्री के लॉस को प्रॉफिट में बदल दिया। लेकिन जोंग बोलता है एबल होने से क्या होता है, हमेशा ये ऐसा थोड़ी चलेगा। इसलिए अंकल सभी को सबूत दिखाते हैं कैसे इसने अपने वकील को भेजकर इन पर झूठे इन्वेस्टिगेशन का केस लगवाया। लेकिन जोंग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सारा ब्लेम अपने वकील पर डाल देता है और उसका वकील भी इस बात को मान लेता है। हुआ को तो गुस्सा आ जाता है, तुम ये सब एक्टिंग करना बंद करो। लेकिन जोंग बोलता है अंकल आप बाहर बिजनेस करना चाहते थे ना, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। बाहर बिजनेस खोलने के लिए मैं मिस येन से शादी कर रहा हूँ, बदले में हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, उससे मैं बाहर बिजनेस खड़ा कर दूंगा जिसे आप संभाल सकते हैं। ये सुनकर अंकल को भी लालच आ जाता है और वो हुआ की साइड छोड़कर जोंग की साइड हो जाते हैं। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और इसे सुनाने लग जाती है। जोंग अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है। डोंग आकर एक को मजा चखा देता है और हुआ को वहाँ से ले जाता है। बाकी शेयर्स होल्डर बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमें आपकी शादी की बात प्रेस वालों को भी बता देनी चाहिए। लेकिन डोंग काफी ज्यादा सैड था क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। इधर हुआ भी रोई जा रही होती है क्योंकि उसने अभी तक जो मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई थी। ऊपर से उसके अंकल भी उसे छोड़कर जोंग की साइड हो गए थे। इधर यह शौक हो जाती है जब उसे पता चलता है जोंग शादी के लिए मान गया है, इसलिए वो उससे बदला लेने का डिसाइड करती है क्योंकि अभी तक उसने उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट किया है, तो छोटी सी रिवेंज तो बनती है। जोंग की सेक्रेटरी यानी कि गर्लफ्रेंड को उसकी शादी वाली बात के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे फोन करने का ट्राई कर रही होती है पर वो उसके फोन रिसीव नहीं करता, इसलिए वो गुस्से में उसके पास आ जाती है। जोंग बताता है ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। सेक्रेटरी बोलती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। मुझे लगा अभी तक तुमने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम बॉस हो और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन अब तुम शादी कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर बनकर नहीं रह सकती। जोंग बोलता है तुम्हें पता है ना ये पोजीशन मुझे कितनी मुश्किल से मिली है और ये मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, इवन मैं तुम्हारा घर भी छोड़ दूंगी। मुझे नहीं मालूम था तुम कंपनी के लिए मुझे भी सेक्रीफाइस कर दोगे। हुआ कैसे भी कर इस शादी को रोकना चाहती थी कि तभी उसका कुछ हो सकता था, इसलिए वो येन से मिलने आती है। तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो, वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन येन तो हुआ से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती है क्योंकि हुआ को लाइफ में सब कुछ बड़ी आराम से मिल गया और वो सब पाने के लिए येन ने काफी मेहनत की है। उसके बाद येन को जोंग से बदला लेना था, इसलिए वो उसके वकील से मिलती है और उसे विल के बारे में पता चलता है। वो जोंग को आकर सुनाती है मुझे पता चल गया है तुम हायर नहीं हो, तुमने वकील की
हेल्प से विल अपने नाम करवा ली है। लेकिन जोंग बोलता है मैं शादी के लिए मान गया हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। यान बोलती है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुमने बहुत ज्यादा भाव खाए थे ना शादी करने के लिए, तो अब मैं चाहती हूँ तुम कहीं पर भी जाओगे तो मुझसे परमिशन लेकर जाना। और तुम्हें पता है अब ये शादी मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं ये शादी कैंसिल भी कर सकती हूँ। हुआ को भी बुरा लग रहा था अपने भाई के लिए। कंपनी में पोजीशन पाने के लिए वो जबरदस्ती की शादी कर रहा है जिसमें वो कभी खुश भी नहीं रहेगा। इसलिए वो सेक्रेटरी को आकर समझाती है तुम अपने प्यार को किसी और से इतनी आसानी से शादी कैसे करने दे सकती हो। सेक्रेटरी बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम बस मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो, ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें अपने भाई की परवाह है। अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती ना अपने भाई की तो कंपनी में पोजीशन लेने के लिए इतने ज्यादा खेल नहीं खेलती। हुआ बोलती है गेम तो वो खेल रहा है, मैं नहीं। ग्रैंडपा ने विल मेरे नाम पर की थी, उसके नहीं। सेक्रेटरी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो हुआ उसे रिकॉर्डिंग सुना देती है जो कि मिस येन ने बनाई थी, लेकिन उसके ड्राइवर की वजह से इन्हें भी मिल गई थी। सेक्रेटरी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और कार में बैठ जाती है। हुआ भी उसकी कार में बैठ जाती है। सेक्रेटरी तेज स्पीड में कार चला रही थी जिसकी वजह से कार खाई में गिरने वाली थी। बस दोनों मरने ही वाली थी। हुआ डोंग को ऐसे तैसे फोन मिला देती है, वो इन्हें बचाने के लिए आ जाता है। डोंग बोलता है तुम दोनों में से पहले मैं किसी एक को ही बाहर निकाल सकता हूँ। तो सेक्रेटरी हुआ को बोलती है तुम पहले चली जाओ, लेकिन हुआ बोलती है नहीं तुम जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा भाई मुझ पर ही गुस्सा करेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद डोंग हुआ को बचाता है और आखिरकार वो भी बच जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जोंग अपनी मोम के पास आता है और उन्हें बताता है मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। मोम तो खुश हो जाती है और उसे वो रिंग देती है जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी। ये रिंग उसे गिफ्ट करना जिसे तुम प्यार करते हो। जोंग को तो काफी बुरा लगता है क्योंकि ये प्यार किसी और से और शादी किसी और से कर रहा था। इधर चैन को जैसे ही इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो डोंग पर काफी गुस्सा करता है। हमारी वजह से हमेशा ये डेंजर में फंस जाती है। लेकिन फ्रेंड्स उसे लेकर चले जाते हैं। अरे पहले हॉस्पिटल का बिल तो भर दो। जोंग को भी इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है, इसलिए उसे अपनी सेक्रेटरी की चिंता हो रही होती है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर जा रही थी। जोंग उसे रोकता है। सेक्रेटरी बोलती है तुमने ही विल चेंज की थी ना। जोंग भी उसे झूठ नहीं बोलता, हाँ मैंने ही विल चेंज की थी। सेक्रेटरी बोलती है जिस पोजीशन के लिए तुमने अपनी फैमिली, अपनी बहन और मुझे सेक्रीफाइस कर दिया, क्या वो पोजीशन इसके काबिल है। जोंग बोलता है उसने और उसकी मोम ने मेरे डैड को मुझसे छीना है। सेक्रेटरी बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने ऐसी लड़की से प्यार किया है जो पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकता है, और चली जाती है। जोंग याद करता है कैसे बचपन में हुआ हमेशा उसके साथ खेला करती थी, वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये इसे हॉस्पिटल में देखने आता है। हुआ को बुरा सपना आता है इसलिए चिल्लाने लग जाती है। वो उसे देखने अंदर आ ही रहा था कि तभी डोंग उसके पास आ जाता है। वो अंदर नहीं आता। डोंग उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, इवन उसी के पास सो जाता है। लेकिन जब सुबह उठता है तो ये मैडम फास्ट फूड खा रही होती है। वो उसे गोद में उठा लेता है, तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। तभी चैन आकर उसे उतार देता है और बोलता है बताओ इस बार ये तुम्हारी वजह से मुसीबत में कैसे फंसी। इन दोनों की तो बहस शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बेचारी हुआ अपना खाना तो खा ही नहीं पा रही थी, इसलिए बोल देती है मेरे खाने की क्या गलती है। लेकिन इनकी फाइटिंग खत्म नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।